पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केणय। यह एक ऐसा श्लोक है खामे में सब जीवे वाला, जो दिन रात में अनेक बार स्मरणीय होता है, पठनीय होता है, मानसिक अथवा वाचिक रूप में उच्चारणीय होता है साधु साध्वी समुदाय के द्वारा। प्रतिक्रमण में, श्रमण प्रतिक्रमण में जो 5 पाटियां हैं, 5वीं पाटी में यह श्लोक भी अंतर्निहित है। अरहत वंदना में भी यह श्लोक अंगभूत बना हुआ है। इस एक श्लोक में क्षमा और मैत्री की बात सन्निहित है। खामे में खमंतु, ये क्षमा को प्रकट करने वाले शब्द हैं, और मिट्टी, ये मैत्री शब्द आ गया। मैं सबको क्षमा करूं, क्षमाऊं, सब जीवों को क्षमाऊं और सब जीव मुझे क्षमा दान दे। खमत खामना, और सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है। जैन धर्म में भगवती संवत्सरी का महापर्व मनाया जाता है, और वह महापर्व क्षमा के साथ जुड़ा हुआ है, मैत्री के साथ जुड़ा हुआ है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ मानव जीवन हमें प्राप्त है। इस मानव जीवन में जितना हो सके मैत्री भाव रखें, किसी के भी साथ फालतू लड़ाई झगड़ा बैर विरोध का व्यवहार न करें। क्षमा धारण कर लेना, सक्षम होने पर भी, समर्थ होने पर भी क्षमावान होना बड़ी बात है। मार सके मारे नहीं ताको नाम मरद। मार सकता है, प्रहार कर सकता है, फिर भी अहिंसा की भावना सहन कर लेता है, वह मर्द है, पुरुष है, जो समर्थ होने पर भी क्षमा रखता है। कोई मान लो दुर्जन आदमी है और वह गालियां देता है, चलाकर छेड़ता है, कुछ कठिनाई पैदा करता है, तो ठीक है, अपना बचाव किया जा सकता है, डिफेंस का ध्यान दिया जा सकता है, पर क्षमा भी रखने का प्रयास हो। क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति, अत्रिणे पतितो वन्यहि स्वयमेवोपसाम्यति।
और खड्ग तलवार होते हैं ये शस्त्र। क्षमा रूपी खड्ग जिसके हाथ में है, उसका दुर्जन क्या बिगाड़ पाएगा? गालियां देगा, दे लेगा, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो क्षमा का आराधन करना है। गालियां कोई दे तो दे, कोई खास बात नहीं। कोई निंदा करे तो कर दे, हम अपनी शांति में रहें। तो क्षमा खड्ग जिसके हाथ में है, कोई दुर्जन आदमी भी है, कितनी देर बोलेगा? आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, आखिर कब तक बोलता रहेगा? आखिर तो बोलना बंद करना ही पड़ेगा। हम वापिस यूं बोलेंगे तो हो सकता है वो आग, उसके गुस्से की आग और प्रज्वलित हो जाए। श्लोक में बताया गया कि घास-फूस बिल्कुल नहीं है, सूखा मैदान है, मिट्टी है, वहां कोई अग्नि का अंश गिरा है, चिंगारी गिरी है, तो वह अपने आप शांत हो जाएगी, ज़्यादा देर जलती नहीं रह पाएगी। वो ही आग घास के ढेर पर पड़े तो कितनी भयंकर आग बन सकती है। तो इसी प्रकार इधर वाला आदमी शांत है, वापिस कुछ नहीं बोलता है, तो दुर्जन भी बोलते बोलते आखिर अब चुप होगा ही होगा, निस्संदेह चुप होगा। चुप तो होना ही पड़ेगा कभी। तो क्षमा धर्म है, उत्तम ये क्षमा, उत्तम ये धर्म है। बहुत 10 धर्म जो बताए गए हैं उनमें यह एक धर्म है क्षमा। तो कोई सामने वाला गालियां भी दे, निंदा भी करे, धर्म का संदेश है क्षमा रखो, शांति रखो। एक शिष्य गुरु के पास आया, बोला गुरुदेव आपके पास रहते रहते कई वर्ष हो गए हैं, आपका सानिध्य मिल रहा है, सीखने का मौका मिलता है, मेरा शिक्षण भी यहाँ काफ़ी हो गया है। अब मेरी इच्छा है मैं धर्म प्रचार के लिए और कहीं जाऊं और धर्म का प्रचार करूं। ऐसे क्षेत्र जहाँ के लोग धर्म कर्म कुछ समझते नहीं हैं, अज्ञानी हैं, अनार्य हैं, ऐसे लोगों के बीच जाकर मैं अध्यात्म अहिंसा का प्रचार करना चाहता हूँ। जो लोग अहिंसा को जानते नहीं, हिंसा का व्यवहार करते रहते हैं, वहाँ जाकर धर्म का प्रचार करूं, आपकी अनुमति हो तो। गुरु ने कहा बात तो अच्छी है, यूँ धर्म का प्रचार करना, इतने वर्षों तक मेरे पास रह चुके हो, प्रचार करना ठीक है, पर यह बताओ तुम अनार्य क्षेत्रों में जाओगे, वे लोग तो साधु को समझते नहीं, धर्म को समझते नहीं, वे तो हिंसा का व्यवहार भी कर लेते हैं, उनकी बोली भी ऐसी ही अशिष्ट हो सकती है, अमिष्ट हो सकती है, क्लिष्ट हो सकती है। अगर वे लोग, तुम जाओगे एक नए ऐसे वेश में, तुमको देखेंगे साधु के वेश में, और वहाँ के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो तुमको गालियाँ देना शुरू कर देंगे, तो क्यों उनके लिए तुम अजीब से आदमी रहोगे, अज्ञात से आदमी रहोगे, तुम्हारी वेशभूषा जो साधु की है वो उनके लिए अज्ञात है, अपरिचित है। तो अजीब वेश वाले को तुमको देखकर वे लोग गालियां बरसाना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या करोगे?
कैसे धर्म प्रचार कर पाओगे? शिष्य बोला, गुरुदेव गालियों की बौछार तो हो सकती है, मैं भी जानता हूँ गुरुदेव, वो अनार्य लोग हैं, परंतु वे गालियाँ अगर देंगे तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये मुझे विश्वास है। मैं सोचूंगा ये तो अज्ञानी लोग हैं, मैं तो जानबूझ करके यहाँ आया हूँ। जिनकल की साधु जानबूझकर उदीर कर कष्ट ले लेता है, जिनने कल साधु लिए कष्ट उदीरो रे, तो आव्या उदय किम थाय अधीरो रे भावे। जिनकल्पी साधु भी तो कैसे सहन करने वाले होते हैं, तो ये अनार्य लोग हैं। मैं जानता ही था कि ये लोग धर्म कर्म समझते नहीं है सामान्यतया। गुरुदेव ने मुझे चला करके भेजा नहीं, मैंने निवेदन किया, निवेदन करके मांग करके अनुमति लेकर मैं इस एरिया में आया हूँ। तो मतलब पहले ही जानता था यहाँ के लोग गालियाँ तो आराम से दे सकते हैं, ये तो और भी हिंसा के काम कर सकते हैं। तो खैर इतना ही तो हुआ, इतनी खैर कि केवल मुंह से गालियाँ दी है, मुझे मारा पीटा तो नहीं। इनका क्या भरोसा, मारपीट भी शुरू कर दे। अब तक मारा पीटा तो नहीं, केवल गालियों में बस इतने में सीमित रह गए हैं, तो क्या खास बात है, इसमें क्या गुस्सा करना है। मैं तो जानबूझकर यहाँ आया हूँ, जानता था यहाँ के लोग ऐसे हैं, फिर भी आया हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए। तो मुझे तो अपना काम करना है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह सोच कर के मैं क्षमा में रहूँगा गुरुदेव, शांति में रहूँगा, यह मेरा संकल्प है। मैं कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं करूँगा गलत रूप में। छोटी बात है, गालियाँ दे दी तो दे दी, गाली सुनाने हुए गुमरा। गालियाँ सुनने से कोई मेरे गुमरे थोड़े ही होते हैं, गुमरे भी हो तो हो जाए, क्या खास बात है। तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं शांति में रह सकूंगा। गुरु ने दूसरा प्रश्न किया, अगर वे लोग मारपीट करना शुरू कर देंगे तो, लकड़ी से लाठी से हाथ से थप्पड़ लगा के तुमको मारेंगे तो, मारपीट करेंगे तो क्या करोगे? गुरुदेव मेरा चिंतन है कि मैं सोचूंगा कि थप्पड़ी तो लगाई है या डंडे से ही तो मारा है, काटा तो नहीं मेरे हाथ को, इनका क्या भरोसा। ये हिंसक लोग छुरा तलवार रखने वाले मेरा हाथ भी काट दें, पाँव भी काट दें, क्या भरोसा है। तो इतनी में ही खैर रह गई कि मेरा हाथ पाँव तो नहीं काटा, केवल पीटा ही तो है, क्या खास बात है। पीट लिया, थोड़ी देर फिर मैं रेस्ट कर लूँ, और क्या है। तो पीटने से कोई खास बात नहीं है, ये इतना बस पीटा ही है, मुझे काटा नहीं हाथ पाँव को, इसमें गुस्सा क्यों कर। मैं तो जानबूझकर यहाँ आया हूँ, कर्मों की निर्जरा हो रही है मेरी, समता से सहन करूँ तो। यह सोचकर मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, मारेंगे पीटेंगे तो भी सहन कर लूँगा। गुरु ने तीसरा प्रश्न किया, अगर वे चाकू छुरा कुछ लेकर तुम्हारा हाथ आदि काट देंगे तो फिर क्या करोगे? गुरुदेव हाथ कटना और क्या खास बात है, कई बार दुर्घटना में भी तो हाथ पांव किसी के कट सकते हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ कट जाए तो कट जाए किसी का, वाहनों की भिड़ंत होती है, किसी का हाथ कट जाए तो कट जाए, तो वहाँ भी तो हो सकता है। मैं तो जानता हूँ भी ये लोग ऐसे हैं, कोई हाथ भी काट देंगे, पाँव भी काट देंगे, कोई बात नहीं, जितना होगा उतना धर्म का काम करूँगा। हाथ काट देंगे,
धर्म का प्रचार में मुझे मूल तो बोलना है ना। एक जगह बैठ के लोगों को थोड़ा प्रेरणा देकर बोलता रहूँगा, भाषण देता रहूँगा, चल पाऊँगा उतना चल लूँगा। हाथ काटेंगे तो पैर तो मेरे ठीक ही है ना, इधर उधर जाऊँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, भाषण दूंगा। मान लो पाँव भी काट दिया तो ठीक है, जैसे तैसे कोई लाठी आदि के सहारे चल पाऊंगा तो चल सकूंगा, क्या खास बात है। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, शांति रखूंगा। गुरु ने चौथा प्रश्न किया कि मान लो कोई अज्ञानी आदमी तुमको, वो शिष्य बोला हाथ पांव ही काटेगा, मैं ये सोचूंगा मुझे जान से तो नहीं मारा ना, इतनी में ही कृपा है, यही कृपा मान लो कि जान से नहीं मारा, वरना क्या भरोसा गोली चला दे, जान से मार दे तो गुरु ने कहा कोई जान से मारने का प्रयास करेगा तो गोली हाथ में लेकर शूट करने को तैयार हो जाएगा तो गुरुदेव संभव होगा तो बचने का प्रयास करूंगा, थोड़ा समझाने का प्रयास कर सकूंगा भी कि ऐसा काम क्यों कुछ। फिर भी कोई गोली चलाने को तैयार ही हो गया तो मैं सोचूंगा कि मैं तो सफल हूं, धर्म प्रचार के लिए आया था, जितना कर सका तो उतना ठीक है, बाकी एक दिन तो शरीर पूरा होना ही है। ये मेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा अमर है तो गुस्सा क्यों करना है। मानो कि मैं तो शहीद हो रहा हूं धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए शहीद कुर्बान हो रहा हूं। बहुत ये तो मेरे बहुत निर्जरा का मौका मिल गया मुझे, सहज ही तो शांति रखूं, क्षमा रखूं, महान कर्म निर्जरा हो सकेगी, यह सोचकर मैं वहां भी शांति रखूंगा। शहीद हो जाऊंगा, धर्म शहीद हो जाऊंगा, बोले गुस्सा नहीं करना है मुझे, वापिस प्रतिकार भी नहीं करना हिंसा के रूप में। गुरु ने कहा अगर इतना तुम्हारा मनोबल है, मनोभाव है तो मैं इजाजत देता हूं, तुम जाओ अनार्य क्षेत्र में, अनार्य देश में और धर्म का प्रचार करो। अहिंसा, सद्भावना, अध्यात्म, आस्तिकवाद, पुनर्जन्मवाद, आत्मवाद, इन चीज़ों का विश्लेषण करो, प्रचार करो और लोगों को सम्यक दृष्टि बनाने का आयास करो। यह क्षमा की बात है। कोई मारने आ जाए तो भी क्षमा रखना, यह एक साधु की भूमिका की बात है। गृहस्थ जीवन में भी आदमी को जितना संभव हो सके क्षमा में रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, ज़्यादा आवेश गुस्सा नहीं आना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि तत्काल प्रतिक्रिया क्यों करें। मान लो कुछ लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं, थोड़ा देखें, कुछ प्रतिकार करना होगा तो कर सकेंगे, तत्काल प्रतिक्रिया न करें, थोड़ी शांति रखें। जब लगे उचित है अब प्रतिकार करना तब प्रतिकार कर सकेंगे। बाकी जितनी संभव हो सके गृहस्थ जीवन में भी क्षमा रखनी चाहिए। परिवार में रहते हैं, मान लो एक भाई ने कुछ कह दिया, बोल दिया, तब दूसरे भाई हैं, ठीक है कुछ कह दिया तो कह दिया, अभी तत्काल हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, फिर कहीं बात बढ़ सकेगी, बढ़ जाएगी, कहीं हो सकता है तो बाद में इससे बात करेंगे। एक दो दिन बाद शांति से बात करें, भैया तुमने जो बोला था ना क्या वो उचित था, वो भी कई भी हाँ उचित तो नहीं था, तो आगे से ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करें। तो परिवार में भी क्षमा, सहिष्णुता वह रहे तो परिवार में शांति रह सकती है। और एक ने बोला, दूसरा फिर बोला, फिर वो बोला, फिर वो बोला,
तो बोलारा जोर जोर से बोलना शुरू हो जाता है, अशांति भी हो सकती है, आसपास में भी लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जा रहे, देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो लोके हास्यम गृहे हानि, लोग तो हंसते हैं जब कैसे लड़ते हैं, खुद के घर में एक कलह का माहौल बन जाता है। तो गृहस्थ जीवन में, परिवार में भी यह क्षमा रखना, मौके पर कहने की बात कही भी जा सकती है, तो यह क्षमा बहुत लाभ की चीज हो सकती है। तो जैन धर्म में भी क्षमा का बड़ा महत्व है, और संवत्सरी महापर्व तो मानो क्षमा से जुड़ा हुआ होता है। तो हम अपने जीवन में क्षमा धर्म की आराधना करने का प्रयास करें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।